नेक्स्ट है रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट रेफरेंस। जब हम फॉर्मूला लगाते हैं ना तो उसमें हम रेफर कर रहे होते हैं मल्टीपल सेल्स को या रेंज ऑफ सेल्स को। अब जो अब ये रेफरेंस देते हैं ना, इसके दो तरीके होते हैं। एक को कहते हैं रिलेटिव, दूसरे को कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। दोनों में क्या फर्क है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये जो टोटल सेल्स हमारे पास आ गई हर प्रोविंस की, और यहां पर ये टोटल है सारे सूबों की सेल्स। मैं इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करूंगा? ये पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसकी रिलेटिव की। रिलेटिव का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि यहाँ के टोटल कॉलम में ये तीनों की तीनों मंथ्स की सेल्स ऐड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और यहां से लेकर लेफ्ट साइड पे जो तीन सेल्स हैं इनको मैं सिलेक्ट कर, और यहां पे मैं एंटर दबा दूंगा, तो ये सेल्स टोटल होगी। अब जब ये फॉर्मूला मैं नीचे कॉपी करूंगा तो एक्सेल क्या करेगा? एक्सेल ये नहीं करेगा कि यहां पर अगर मैं फॉर्मूला पेस्ट कर रहा हूं तो ये ऊपर की तीन वैल्यूज को टोटल करे, नहीं। जब फॉर्मूला मैं यहां पे पेस्ट कर रहा हूं तो ये यहीं की लेफ्ट साइड पे जो तीन वैल्यूज आ रही हैं उनको ही टोटल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां से लिया कंट्रोल सी, नीचे आया कंट्रोल वी, तो इस सेल के जो लेफ्ट पे तीन वैल्यूज हैं उसी को ये टोटल करेगा। डबल क्लिक करके भी देख लेते हैं, ये इन्हीं तीन वैल्यूज को टोटल कर रहा है, ऊपर वाली तीन वैल्यूज को नहीं कर रहा। इसी तरह यहाँ पे अगेन अगर मैं फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करूं नीचे के सेल पे, तो अब जो तीन लेफ्ट पे सेल है उनको ये टोटल करेगा। और जरूरी नहीं है कि इस टेबल पे, जहां भी मैं ये फॉर्मूला पेस्ट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पेस्ट करूं, तो यहां इसके जो लेफ्ट पे तीन सेल्स होंगे उसी को ये टोटल करेगा। अब यहाँ पे जीरो है, लेकिन देखें यहां पर लेफ्ट के तीन सेल्स को सेलेक्ट किया, तो जहां भी मैं ये फॉर्मूला पेस्ट करूंगा वहां से लेफ्ट पे जो तीन सेल्स होंगे उसको ये एक्सेल टोटल कर देगा। इसको बेसिकली हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। कि आपने उसको एक्सेल को बता दिया कि लेफ्ट के तीन सेल्स को टोटल करना है, जहां भी वो फॉर्मूला लगाएंगे लेफ्ट के तीन सेल्स को वो टोटल कर लेगा। यहां पे भी देख लेते हैं, फॉर्मूला कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, लेफ्ट पे जो तीन सेल्स हैं उसी को उसने टोटल किया। इसको हम बेसिकली कहते हैं एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव रेफरेंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहता हूं। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मैं सिंध की सेल्स की परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहूंगा तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? इज इक्वल टू टोटल लेंगे सिंध का नॉमिनेटर में, उसको डिवाइड करेंगे टोटल सेल्स पे विच इज 55,100 जो कि डिनोमिनेटर है। सो ऊपर वाली सेल्स को, सिंध की सेल्स को डिवाइड कर लेंगे टोटल पे। एंटर करूंगा और यहां पर मैंने फॉर्मेट में परसेंटेज को सेलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी, तो ये परसेंटेज में रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। मल्टीप्लाई 100 करने की जरूरत नहीं है, वो एक्सेल वो फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हो परसेंटेज का तो ऑटोमेटिकली कर लेता है। अब मैं चाहता हूं, अब मैंने कैसे परसेंटेज कैलकुलेट की कि यहां पर जो वैल्यू थी Q7 में उसको लिया और उससे तीन सेल्स छोड़ के जो नीचे वैल्यू है Q11 उस पर डिवाइड किया। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला को कॉपी करता हूं और पेस्ट करता हूं नीचे के सेल के लिए, पंजाब के लिए। यहां पर जब मैं पेस्ट करूंगा तो यहां पर ये एरर आ गया, #DIV-0 साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपने जो ये फॉर्मूला लगाया है इसमें कोई गलती है, ऑब्वियसली एरर है। एरर देखते हैं कि क्या हुआ। डबल क्लिक किया, फॉर्मूला जब मैंने ऊपर से पेस्ट कॉपी करके नीचे पेस्ट किया तो उसने ये वाली वैल्यू तो सही सेलेक्ट की, रिलेटिव वैल्यू सेलेक्ट की उसने, कि एक सेल लेफ्ट पे उसने सेलेक्ट किया, लेकिन नीचे वाली जो वैल्यू है वो अगेन तीन वैल्यूज छोड़ के उसने सेलेक्ट कर दी जैसे ऊपर वाले फॉर्मूला के लिए की थी। लेकिन जब यहां पर तीन सेल्स छोड़े तो वो ये वाला सेल्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया जहां की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वो परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकता। अब हमें ये चाहिए कि ऊपर वाली वैल्यू तो यही हो, रिलेटिव हो, लेकिन नीचे वाली जो है वो हमेशा ये वैल्यू फिक्स रहे 55,100। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर लेंगे पहले फॉर्मूला को
ऊपर वाले को। अब पहले फॉर्मूला में हमने क्या बताया कि ये पहली वैल्यू लेनी है रिलेटिव, लेफ्ट साइड पे जो पहला सेल है वो लेना है, और ये अब हम नहीं बताएंगे कि 3 सेल छोड़ के नीचे वाला, बल्कि हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो कॉलम के लिए क्यू है इससे पहले भी डॉलर का साइन दे देंगे, और उसके बाद जो रो नंबर है जो कि 11 है उससे पहले भी डॉलर का साइन दे देंगे। इस डॉलर का क्या मतलब है, इस डॉलर के साइन का मतलब है कि नीचे वाला सेल जो है विच इज Q11, अब ये एब्सोल्यूट रेफर करेगा उसको जब भी फॉर्मूला कहीं कॉपी पेस्ट हो। ये ऊपर वाला जो है ये नॉर्मल है विदाउट डॉलर्स, ये रिलेटिव रेफरेंस ही रहेगा, मतलब जहां भी ये फॉर्मूला आप पेस्ट करेंगे लेफ्ट पे जो एक वैल्यू या सेल होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा ऊपर की वैल्यू के लिए, लेकिन नीचे की वैल्यू के लिए हमेशा Q11 को ही लेगा। अब हम एंटर करते हैं, फॉर्मूला कॉपी किया और नीचे पेस्ट किया। अब इसने परसेंटेज ठीक कैलकुलेट की, क्यों, ऊपर वाला तो रिलेटिव है लेकिन नीचे वाला उसने वही एब्सोल्यूट लिया है। अब ये जहां भी फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होगा नीचे वाला हमेशा सेम ही रहेगा। यहां पर देख लेते हैं, ऊपर वाला रिलेटिव ही है, लेफ्ट साइड पे 1700 है, और नीचे वाला वही फिक्स है। अब ये नहीं कर रहा कि 3 3 छोड़ के नीचे जाता जाए। देन सेम गोज फॉर दी बलोचिस्तान एज वेल। एंड अगर लास्ट पे भी कैलकुलेट करें तो ये कि ऊपर वाली भी यही है और नीचे वाली भी यही है। दिस इज द वे हाउ एब्सोल्यूट, इसको हम कहते हैं, जब हम डॉलर साइन लगा लेते हैं इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, कि आप फॉर्मूला कहीं भी कॉपी पेस्ट करें लेकिन उसका रिजल्ट ये हमेशा आएगा एब्सोल्यूट रेफरेंस। आप फॉर्मूला कहीं भी कॉपी करें, ऊपर वाला जो है वो कुछ भी हो वो रिलेटिव रेफरेंस रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला है वो हमेशा यही Q11 वैल्यू ही रहेगी। तो रिलेटिव रेफरेंस के लिए आप कुछ भी नहीं यूज करते, सिंपल उस सेल को रेफर करते हैं। जैसे यहां पर हमने ब्लू ये वाला जो है Q7, ये रिलेटिव रेफरेंस है, इसको सिर्फ हमने रेफर करना है। और जो नीचे वाला है अगर उसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना चाहते हैं कि ये मूव ना करे, ये सेम ही रहे, तो रो से पहले एंड कॉलम से पहले हम डॉलर का साइन दे देंगे, तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाएगा। Clear with relative reference and absolute reference?